आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन होगा टीएस ग्रेवाल की क्वेश्चन नंबर 31। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ बेसिक डिटेल्स दे रखी है, हम उसे फटाफट से रीड करते हैं ताकि हम ये क्वेश्चन कर पाए। क्वेश्चन की जो बेसिक डिटेल है वो उसमें दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, और जो इनका पुराना शेयर था वो क्या था 5:3, और जो नया रेशियो होने वाला है वो क्या है 3:5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फाइनली कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहता है भाई हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फाइनली हमें एक बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। कैसे करेंगे, आई विल टीच यू कि भाई कैसे बनेगा। तो आप क्या करिएंगे, आपको मैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता रहूंगा, साथ साथ एडिशनल भी वो भी आप नोट करते रहिएगा, ताकि आने वाले क्वेश्चन जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे वो आप खुद कर पाएं। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास और क्या डिटेल है, एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटी गिवन है, बैलेंस शीट में एसेट भी गिवन है, उनके हमारे पास जो लिखे हुए अमाउंट है वो भी गिवन है। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट है यहाँ पे जो हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे, पहले उसमें कहते हैं कि भाई गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। ये कहते हैं कि जो गुडविल है वो हमें क्या करनी है 2 ईयर पे परचेज पे हमें वैल्यू करनी है। यानी कि हमें याद आया होगा यहाँ से गुडविल वाला चैप्टर। उस गुडविल वाले चैप्टर में हम क्या करते थे कि भाई हम यहाँ पे जितने प्रॉफिट होते थे सबको ऐड करते थे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट से करते थे, और फिर हम गुडविल को फाइंड आउट करते थे। गुडविल फाइंड आउट करने का प्रॉफिट जो फॉर्मूला था वो क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा था, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे दिया इन्होंने 2। तो चलो ये तो गुडविल तो जब हम निकालेंगे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला, ठीक। लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तभी हमारे काम का, तो इसे हम तभी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट एंट्री जो कि है मशीनरी। मशीनरी एंड स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। तो मशीन है और स्टॉक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आएंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी हमारी एसेट से रिलेटेड एंट्री और स्टॉक से रिलेटेड, वो भी तब जब वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, जैसे कि गुडविल थी, गुडविल भी तो एक एसेट है, लेकिन उसमें ना तो कुछ इंक्रीज हो रहा ना तो डिक्रीज हो रहा, तो उसकी वैल्यू को इसलिए हम कंसिडर नहीं करने वाले। इसी तरह से हमारी जो मशीन है, हमने उसकी वैल्यू कितनी लिखी थी पहले, मशीनरी हमारी बैलेंस शीट में लिखी है 38,000, लेकिन अभी मार्केट प्राइस जो हो गया उसका वो हो गया 45,000। तो हमारी मशीन की वैल्यू बढ़ गई मार्केट में, तो यानी हमें क्या होगा, फायदा हो गया। जब भी हम कोई भी एंट्री क्या होता है, हमारे पास ऐसा कोई एंट्री मिल जाए जिसमें हमें फायदा हो गया हो हमारी एसेट में, तो उस एसेट को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय मशीन। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीन। तो बाय मशीन में अब कितना अमाउंट आएगा, हमें जो फायदा हुआ है पूरे 7,000 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक, यहाँ पे हमने देखा कि भाई 45,000 हमारे पास कीमत पहले नहीं थी, अभी हमारे पास कितनी थी, पहले हमारी 38 थी, अभी मार्केट प्राइस क्या हो गया 45,000 हो गया। तो 45,000 हो गया तो मतलब 7,000 का हमें फायदा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। स्टॉक के लिए क्या करते हैं भाई, स्टॉक क्या हो गया 8,000 हो गया। स्टॉक की कीमत पहले कितनी थी 7,000 थी, तो कितने की वैल्यू बढ़ गई भाई, 7,000 हमारे पास लिखी थी, लेकिन मार्केट में हमारे स्टॉक की कीमत 8,000 है, तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, 1,000 का फायदा हो रहा है। तो जब भी कोई एसेट में हमें फायदा होता है, एक एसेट इंक्रीज होती है, तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। अगर यही एसेट डिक्रीज हो जाए तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, चलो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री लिखनी पड़ेगी बाय स्टॉक। कितना लिखेंगे, 1,000 लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इस क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पे देखें तो कह रहे हैं क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000। तो 6,000 का क्या आ रहा है, क्लेम आ रहा है, लेकिन हमारे पास पहले से क्या है 10,000 का रिजर्व बना हुआ है, यानी कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारे जो वर्कर है उन्हें एक पैसे की जरूरत पड़ी 6,000 की, लेकिन हमारे पास पहले से क्या है, एक रिजर्व है। तो रिजर्व में से हम उन्हें पैसा निकाल के दे देंगे, तो ना तो हमारी एसेट बढ़ रही ना घट रही इस वक्त। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पैसा निकाल कर उन्हें पे कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, बस हमारी जितनी एंट्री थी हो गई, अभी हम इनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल में यहाँ पे आएगा 7,000 प्लस 1,000 जो कि कितना होगा 8,000 रुपीज। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इस बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे 8,000 रुपीज। अब हमें यहाँ पे छोटा सा काम करना है, वो ये है कि भाई जो 8,000 रुपीज है ये हमारा क्या निकलेगा, डेबिट साइड में आंसर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। हमारा बैलेंस इधर आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8,000 का प्रॉफिट। अब ये किसको जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स को, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है ये सोचने वाली बात थी भाई। पार्टनर थे यहाँ पे हमारे पास दो, है ना, एक्स और वाई। तो एक्स को जाएगा और y को भी जाएगा, तो 8,000 का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा भाई, हम क्या करेंगे 8,000 इंटू इनका जो ओल्ड रेशियो था, रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा।
तो ओल्ड रेशियो कितना था भाई हमारे पास, एक पार्टनर का था 5/3 और फिर 5/8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर दोबारा से कैलकुलेट करेंगे 8000 इंटू 3/8। 8 क्यों कंसीडर कर रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम दोनों पार्टनर का जो टोटल शेयर होता है उसे कंसीडर करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारे पास हमें पता चलेगा पहले पार्टनर को मिलेगा 5000, ठीक है, पहले पार्टनर को मिलेगा 5000 रुपीज 8000 में से, और दूसरे को मिलेगा 3000 रुपीज। बस इस तरह से हमारा क्या बन गया, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एंट्री करते हैं उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप वो नोट भी कर लें। जैसे कि पहली चीज, हमारे पास पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। बैलेंस शीट में कभी कुछ चीजें गिवन होती है, जैसे कि दो साइड है हमारे पास, एक लायबिलिटी साइड है हमारे पास, राइट, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एसेट साइड भी है, ठीक है, ठीक। अभी इसमें हमें क्या करना होता है, लायबिलिटी साइड हमारे पास होता है कई बार जनरल रिजर्व, GR, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पार्टनर से बढ़ जाएगा। ये कहाँ है, एक तरह से, ये एक तरह से डेबिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड में कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डेबिट साइड में मेंशन है लेकिन ये क्रॉस चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर होता है हमारे पास WCR, ठीक है। WCR भी क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या होता है, यहाँ पर कई बार लायबिलिटी साइड में हमारे पास P&L भी लिखा रहता है, तो वो भी क्या चला जाएगा, सब क्रॉस चले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, यानी डेबिट में है तो क्रेडिट चले जाएंगे, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में, तो जैसे हमारी बैलेंस शीट में क्या है, जनरल रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, तो ये सारा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास एसेट्स में भी कुछ चीज मेंशन होती है, वो क्या क्या होती है। एसेट्स में पहले से हमारे पास क्वेश्चन में हो सकता है गुडविल हो, ठीक है, गुडविल हो सकता है। गुडविल के अलावा हमारे पास हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एडवर्टीजमेंट हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आइटम्स है जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, बस इन्हें क्रॉस करना है बैलेंस शीट से। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इस क्वेश्चन में भी गुडविल है, तो हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या चले जाएंगे, क्रॉस चले जाएंगे, ठीक है। बस इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, बाकी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, अभी हम फटाफट से अपना क्वेश्चन करते हैं और उसकी कैलकुलेशन जो भी हमें जरूरत पड़ेगी वो भी यहाँ पे करते रहेंगे। चलिए अभी क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें हमारे पास दो पार्टनर है। पहला पार्टनर कौन है, X है, दूसरा Y है, फिर हमारे पास यहाँ पे भी X है, फिर हमारे पास Y है। अभी हमारे पास जो पार्टनर है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, तो हमें हमारे पास हमारे काम बनता है कि सबसे पहले हम क्या नोट करें, पार्टनर्स की कैपिटल ही नोट करें पार्टनर्स कैपिटल में। तो बैलेंस शीट में चेक करते हैं हमारे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी है। X की कैपिटल है 52,000, Y की कैपिटल है 54,000। ये किस साइड लिखा है, डेबिट साइड लिखा है ना। लायबिलिटी साइड क्या हो गई, एक तरह से डेबिट साइड हो गई। कोई भी चीज अगर हम एक लेजर से दूसरे लेजर में लेके जा रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो यानी ये जो कैपिटल है दोनों, ये भी हम कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट में लेके जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस BD। जब भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं तो उसे लिखते हैं बाय बैलेंस BD। कितना कितना अमाउंट था, 52,000 था हमारे पास X का, तो यहाँ पे हम 52,000 लिख लेते हैं फटाफट से। फिर लिखेंगे 54,000 लिखेंगे, बस हो गया हमारे पास। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो भी चीज पार्टनर्स में बढ़ सकती है सबसे पहले हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल लिखने के बाद हमारे पास ये काम है कि जो भी चीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वो डिस्ट्रीब्यूटेबल चीजें कौन कौन सी हैं, जो भी मैंने आपको कुछ देर पहले यहाँ पे नोट कराई थी, है ना। तो फटाफट से ये चीजें ढूंढते हैं। जैसे कि पहले ढूंढना है लायबिलिटी साइड में, क्या हमारे पास जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मैंने आपको लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था। उसके लिए मैंने क्या कहा था, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा क्रेडिट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय GR, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं पूरा, बाय जनरल रिजर्व। इसके बाद हमें क्या करना है, इस कितना है जनरल रिजर्व 4,800 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना रेशियो था ओल्ड रेशियो, 5:3 था। तो हम क्या करेंगे, 5:3 में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना बटेगा, ये बटेगा हमारे पास 3,000 रुपीज और 1,800 रुपीज, ठीक है। इसके बाद अब और है कुछ यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिल्कुल है, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो कितना बटेगा, यहाँ पर तो 10,000 लिखा है, तो क्या 10,000 बटेगा, नहीं बटेगा। इसका एक कारण है,
इस क्वेश्चन में एक एंट्री थी यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, जिसमें हमारे पास क्लेम आया था 6,000 का, यानी कि हमारे 10,000 में से हमने प्रॉमिस कर दिया कि 6,000 रुपए देंगे, तो जो पार्टनर्स के लिए बचेगा वो हम पार्टनर्स में बांटेंगे। अगर हमारे पास 10,000 का पैसा रखा हुआ है और 6,000 किसी ने मांग लिया तो बचा कितना 4,000, तो हम सिर्फ 4,000 ही पार्टनर्स में बांट सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिर्फ 4,000 ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे फिर से। तो ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय WCR, कितना आएगा, एक का आएगा 2,500 रुपए, एक का आएगा 1,500 रुपए। ये किस रेशियो में बांटा हमने, ये भी हमने ओल्ड रेशियो में बांटा, ठीक है। और हमने क्या करा, एंट्री को ये भी हम क्रॉस लेके चले गए। और कोई एंट्री है यहाँ पे ऐसे बटने वाली नहीं है। अगर आप बोलोगे सर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, तो याद रखना ये बटता नहीं है पार्टनर्स में, ये पैसा सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होता है, पार्टनर्स के लिए नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास कि भाई और क्या एंट्रीज में हमारे पास आ सकती है। एक एंट्री और है, अभी अभी हमने क्या करा था, पार्टनर्स में एक चीज और बढ़ती है, वो भी नोट कर लीजिएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन का लॉस। तो ये जो प्रॉफिट था हमारे पास रिवैल्यूएशन का, ये कहाँ है आंसर, ये आया था हमारा डेबिट। अब ये भी तो पार्टनर में जाएगा, ये प्रॉफिट भी तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक डेबिट से लेके क्रेडिट में जाना है, एक लेजर से दूसरे लेजर में क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी लिखेंगे भाई बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है वहां पे, एक पार्टनर को 5,000, एक पार्टनर को 3,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 5,000 रुपए, यहाँ पे हमने लिखा 3,000 रुपए, ठीक है। बस हो गया। अब इससे हमारे एक साइड तो बनके तैयार हो गई। अभी इसमें और क्या एंट्री आनी है, बैलेंस शीट में चेक करते हैं। अभी एसेट साइड, एसेट साइड में गुडविल दे रखी है इन्होंने 8,000 की पुरानी। ये जो गुडविल बैलेंस शीट में होती है, इसका मतलब है कि पुरानी गुडविल है, पुरानी गुडविल है, तो मतलब क्या करना है कि भाई इसे भी ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फटाफट से इसे लिखते हैं टू गुडविल, जो कि कितना में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे पास 5,000 और 3,000। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारे पास दो पार्टनर है तो है, ये तो हमें पता ही है पहले से, लेकिन इसके में भी एक एंट्री और बची है, वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। इस पैसे को भी क्या करना है, इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एंट्री कहाँ लिखी है, क्रेडिट में लिखी है। जब हम लेजर में लेके जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के, तो क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ये भी मैंने आपको लिखवाया था अभी कि भाई ये भी चीज क्या होती है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब 800 रुपए को भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फटाफट से टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कि कितना बटेगा 500 रुपए ओल्ड रेशियो में, ठीक है, और 300 रुपए, ठीक है। हमने क्या करना है, इसे ओल्ड और ओल्ड रेशियो में ही बांटना है, अभी तक जितना भी हमने बांटा। अब रह गई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री, वो किसके बारे में थी भाई, ये वाली गुडविल जो हमें कैलकुलेट करनी है। भाई ये जो गुडविल है, इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, जितने भी प्रॉफिट है दे रखे हैं इन्हें प्लस करो, उसके बाद इससे गुडविल को निकाल लो एवरेज प्रॉफिट से। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे सारे प्रॉफिट्स को प्लस करते हैं। पहला प्रॉफिट है कितना 7,500, फिर हमारे पास कितना है 4,000, ठीक है, फिर हमारे पास कितना है 6,500। तो इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कितना बनेगा 18,000 बनेगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हुआ, 18,000 का प्रॉफिट आ गया। अब इसको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ प्रॉफिट कितने गिवन थे 1 2 3, तो हम इसे क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 6,000 आएगा। अभी जो 6,000 आया, ये क्या आया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारे पास 6,000 निकला। 6,000 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना था नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे था 2, तो हम इसे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये आएगा कितना 12,000 आ गया हमारे पास। अब जब 12,000 आ गया तो ये निकल गई हमारी फर्म की गुडविल। लेकिन फर्म की गुडविल क्या होता है, हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। हमने काफी सारे क्वेश्चन में पहले भी करा है, जिसमें कि हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो हमारा पार्टनर है एक्स और वाई, जब हम इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा एक्स पार्टनर है वो 2/8 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसी की जगह क्या है, हमारा जो वाई पार्टनर है माइनस का 2/8 आएगा उसका, जो कि वो क्या करेगा, गेन करेगा।
कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला है। ये आपने प्रैक्टिस नहीं करा तो पिछले वीडियोस को चेक करें और उसमें कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं उसे देखें। इसके बाद हमारे पास क्या करना है, जो हमारे पास गुडविल आई है फर्म की वो 2/8 और 2/8 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 2/8 का मतलब यहाँ पर जो 12,000 है इंटू 2/8 करेंगे तो वो आएगा 3,000। ठीक है, अब ये जो 3,000 आया, एक पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और एक पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस यहाँ पे एक्स कर रहा है। सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि एक्स से पैसा मंगाना है और गेन करने का मतलब है कि वाई को पैसा देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से यहाँ पर एंट्री में हम क्या करते हैं, जब पैसा हम किसी पार्टनर से मंगाना होता है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो हमें इस वक्त पैसा किससे मंगाना है? एक्स से मंगाना है। एक्स के कॉलम में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पे कि भाई हमें इससे पैसा जो मंगाना है वो मंगाना है हमें 3,000 रुपए। ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो बताना है किसके लिए मंगा रहे हैं। ये एक्स से जो पैसा मंगा रहे हैं वो हम वाई के लिए मंगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जब हमें क्रेडिट से पैसा मंगाएंगे, किसी पार्टनर से जब पैसा मंगाते हैं तो डेबिट में क्या करते हैं, उस पार्टनर को पैसा देते हैं। तो अभी हमें एक्स से क्या करना है, पैसा मंगाना है और वाई को पे करना है। तो जब वाई को पे भी तो दिखाएंगे, भाई एक्स से हमने पैसा मंगा लिया, किसके लिए मंगाया? वाई के लिए मंगाया। अब हमने वाई को दिया भी या नहीं दिया तो वो एंट्री भी करनी है। तो वाई को एंट्री में डालेंगे यहाँ पे वाई के अकाउंट में 3,000 रुपीज की हमने एक्स से मंगाया था क्रेडिट में और उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया वाई में, है ना। अब हम क्या करेंगे, किसके ये जो पैसा आया वाई के पास ये किससे मंगाया गया, हमें ये भी तो मेंशन करना है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एक्स कैपिटल। ठीक है, हमने सोर्स बताया कि भाई पैसा इससे मंगाया गया। अब हमें क्या करना है, बस बहुत एक छोटी सी चीज, वो क्या है कि जो भी हमारी दोनों साइड है उनका टोटल करो और एक बैलेंस निकालो। हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो यहाँ पे जो हमारा टोटल आएगा वो कितना आएगा, वो आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो, क्योंकि मेरे को तो पता ही है कितना आएगा। तो आप इसे क्या करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार दोनों साइड को टोटल करो, फिर मैच करो। जो मैं बता रहा हूँ कि आपका अभी आंसर उससे मैच हो रहा है। हमारा जो आएगा यहाँ पे टोटल वो आएगा 65,500। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा एक साइड का टोटल। इसी तरह से हम दूसरी साइड का करेंगे तो वो आएगा 60,300। अब क्या करेंगे, बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे 65,500 और फिर आएगा 60,300। अब इसमें से क्या करना है, हमारे जो डेबिट साइड के आइटम है वो हमें माइनस करना है, जो बैलेंस बचेगा वो होगा हमारा आंसर। आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 60,000 और ये आएगा हमारा 54,000। ये हमारे पास जो आंसर बचा, ये जो बैलेंस बचा, इसको हम नाम देंगे बैलेंस CD। ठीक है, टू बैलेंस CD, यानी कि आज से हमारे पार्टनर की जो नई कैपिटल कहलाएगी वो कहलाएगी ये 60,000 और 54,000। ठीक है, यानी कि पहले बैलेंस शीट में हमारे पास ये कैपिटल थी, अब इसे यूटिलाइज नहीं करेंगे, अब से हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट करना। तो एक आप यहां तक को इसको नोट करो, फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब फाइनली हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या चीज देखना है, क्या हमारे बैलेंस शीट में जो पिछली बैलेंस शीट थी क्वेश्चन में और अभी जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उनमें कोई चेंजेस हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जैसे हमने क्या करा है, हमारी जो गुडविल थी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर को, तो जो चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी है वो चीज अब नहीं लिखी जाएगी। हमारे जो पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल थी उसको हमने कहा था कि मैं रिप्लेस करना है किससे, उनकी नई कैपिटल से, है ना। तो हमें बैलेंस शीट में अब जो भी चेंजेस हो चुके हैं उसे चेंज करके लिखना है। जैसे कि एक चेंज और बताता हूं, हमारे जो मशीन की वैल्यू थी वो नई वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 45,000 है। तो अब हमारी जो मशीन की वैल्यू है 45,000, अब हमें वो लिखनी है। तो नई वैल्यू को यहाँ पे हमें करके लिखना पड़ेगा चेंजेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहले चेंजेस हुए फटाफट से उन्हें लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं हमारी मशीन को। तो मशीन की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी कितनी है, एसेट साइड है, पहले थी हमारे पास 38,000 लेकिन अब वो बढ़कर हो गई थी 45,000। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि भाई हमारी एसेट है मशीन, तो मशीन की जो कीमत है वो कितनी हो गई, वो हो गई 45,000। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट में क्या था भाई, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फर्नीचर। तो क्या फर्नीचर में कोई चेंज आया था क्वेश्चन में? कोई चेंज नहीं था, तो फर्नीचर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो फर्नीचर को हम लिखते हैं एज इट इज फर्नीचर। ठीक है, जो कि कितना है, 15,000 रुपीज है। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर से भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमें मिली नहीं मिली, तो हम इसे भी क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, SD करके मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर यहाँ पर क्या आएगा, हमारा आएगा 33,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आएगा स्टॉक।
स्टॉक में क्या है, स्टॉक में हमारे पास हमें क्या करना है, स्टॉक में हमारे पास चेंजेस हुए थे। क्या चेंज हुआ था, हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो स्टॉक की वैल्यू थी पहले वो थी 7000, अभी वो बढ़कर हो गई 8000। तो जो नई वैल्यू है हमें वो लिखना है। तो नई वैल्यू कितनी है, 8000 है, हमने वो भी लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, बैंक की, क्या बैंक की वैल्यू में कोई चेंज हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक। ठीक है, हमने बैंक की वैल्यू लिखा, कितना लिखना है, 25,000। अभी हमने क्या करा, ये सारी वैल्यूज लिख ली। अभी आप बोलोगे सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी तो है, लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का हमने क्या करा था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो जो चीज बच चुकी है पार्टनर में, कैपिटल अकाउंट में क्रॉस कर दिया था हमने, तो वो चीज नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास हमारी एसेट साइड बन के तैयार हो गई, यहाँ का जो गुडविल था वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अभी आ जाता है हमारी लायबिलिटी साइड। तो पार्टनर्स की जो पुरानी कैपिटल थी उसको रिप्लेस करने के लिए कहा था मैंने, तो लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल्स, याद आएगी एक्स कैपिटल। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें इसी तरह लिखना है वाइस कैपिटल, तो वाइस की कैपिटल आ जाएगी हमारे पास। अब ये कितनी आएगी हमारे पास, वो हमें यहाँ पे चेक करना है कि भाई हमारे जो पार्टनर है वो है 60,000 और 54,000 की हमारी इनकी नई कैपिटल आई थी। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 60,000 की कैपिटल लिखेंगे और 54,000 की कैपिटल लिखेंगे। अब हमें क्या लिखना है, हमारी नेक्स्ट एंट्री, जनरल रिजर्व जो था वो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था जिसमें से 10,000 में से क्या होता, हमने सिर्फ 4,000 पार्टनर को बांटे थे, है ना, याद होगा, क्योंकि 6,000 का क्लेम आया था। जो क्लेम आया है, क्लेम अभी हमने पे नहीं करा है, पे जो क्लेम है वो भी हमने पे नहीं करा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि हमने जो क्लेम है पे भी कर दिया है। अगर पे कर देते तो हम यहाँ पे भी ना लिखते। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लेम आया था 6,000 रुपए का, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में यहाँ पे लिखेंगे। सो WCR कितना आएगा, 6,000 रुपीज हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पे नहीं करा, अभी हमें पे करना बकाया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो क्या इसमें इन्होंने कोई चेंज बताया था, कुछ भी चेंज नहीं बताया था, तो इसको भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसे हम क्या लिखेंगे, EPF। ठीक है, EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो कि कितना है, 1,000 रुपीज। इसी तरह से हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जो कि कितना है, 5,000 रुपीज है। ठीक है, तो ये 5,000 रुपीज भी क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो कि कितना आएगा हमारे पास, 5,000 रुपीज। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है छोटी सी चीज, जो कि आएगा इसका टोटल। ठीक है, इसका आएगा टोटल। अब हमारे पास हमने सारी एंट्रीज कर ली हमारे क्वेश्चन की। अब हमें क्या निकालना है, हमारे क्वेश्चन के आंसर निकालना है, जो कि क्या करके आएगा, टोटल करके आएगा दोनों साइड को। जब हम दोनों साइड को टोटल करेंगे तो हमारे पास कॉमन आंसर आएगा। ये कॉमन आंसर क्या आ रहा है टोटल करके, आप इसको क्या करो, अपने आप से टोटल करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई सर क्या टोटल आ रहा है, और जो टोटल आ रहा है क्या वो आपके बुक के आंसर से मैच हो रहा है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो समझ में भी आया तो कमेंट करके बताएं, और फिलहाल इसका टोटल कमेंट में मेंशन जरूर करें। चलिए फिर हम मिलेंगे हमारे एक नई वीडियो में।